इधर बेटा मुझे पता कब ये सो गया, मैं भी सो गया, मेरी पगड़ी आप देख सकते उसी टाइम शेल गिरा? हाँ, उसी तरह टर्बन मैंने बांधी हुई थी, तो ये बांधी यहाँ पर एक टेबल था, उस शेल की एक स्प्लेंडर ने बहुत छोटा सा हुआ तो बॉस उसने मेरे काटा, उसके बाद ये इधर चली सारा कट गया हुआ है। सारा कट गया। अगर ये नहीं होता, ये देख सकते हैं कितना भारी है ये गिरा यहाँ से और पूरा आप यहाँ सोए हुए थे और आप यहाँ सोए थे। ओह, में ये भी सुना हमने मीडिया में कि कहा गया कि मंदिरों को टारगेट, मस्जिदों को किया गया टारगेट, गुरुद्वारों को किया गया टारगेट स्पेशली। देखो टारगेट तो सब में हुआ, मस्जिद भी हुई, मंदिर भी हुआ, गुरुद्वारा भी, मेरे पास गुरुद्वारा स्पेशली हमने सुना गुरुद्वारा। नहीं, मैं टेंशली मैं नहीं समझ सकता कि वो टेंशली वो जो फायर जो है वो किसी मंदिर पर, गुरुद्वारा पर या किसी पर ये खबर ऐसे बनी कि हुआ पुंछ में, पर टेंशन ही कोई मैं नहीं मान सकता कि वो जो गोला है वो मंदिर पर, गुरुद्वारा या मस्जिद पर गिरा। मेरे साथ गुरुद्वारा है, देख सकते हैं, बिल्कुल नेबर नज़दीक तो वहाँ भी पढ़ सकता था। ये चीज़ें जो हैं ये मीडिया वालों की, ये आपको पता होगा कि इसको किस तरीक़ा से। मकसद ये खबर दिखाने का ये है कि बॉर्डर एरिया के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर दिन हर शाम उनकी ऐसे गुजरती है कि मानो आखिरी शाम हो, लेकिन जो नई दिल्ली से ऐलान करते हैं, नई दिल्ली से इस तरह की बातें करते हैं, उनको मैं याद दिलाऊं कि वाजपेयी साहब वही लीडर थे जिन्होंने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। हमारे यहाँ भाईचारा है, इस भाईचारे को तोड़ने के लिए कोई सेलेक्टिव लोग होते हैं, इसमें नहीं एक तरफ होता है, दोनों तरफ सेलेक्टिव लोग होते हैं जो उसको बार बार खरीद कर इतना बड़ा मसला बन जाता है जो कि तुम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जंग जिन्होंने रोकी है, किसी ने मीडिएटर की, कुछ भी किया, अच्छा किया, रोकनी चाहिए जंग। तो एक ही पेशेंट था जो हमने हॉस्पिटल में रेस्क्यू किया, बाकी तो सब डेड आए, थिएटर तक सिर्फ यही पहुंचा, एक भी हम नहीं बचा सके वक्त। हमें ज़रूर समझना चाहिए कि अगर आप दिल्ली में पॉलिसी बनाते हो तो जो लोग सेंटर में हैं उनकी केयर कौन करेगा, उनको बचाएगा, इनके लिए सोचा जाए क्या कर रहे हैं जो बॉर्डर के लोग हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 जाने जो गई, आतंकवादी हमला हुआ, उसमें किस कायरता से उन लोगों ने 26 लोगों को मारा। उसके बाद हिंदुस्तान ने ये कहा और ख़ासकर पीएम मोदी ने कहा जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन 7 की रात को जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, 9 जगहों पर टारगेट किया गया और कम से कम 100 से ज़्यादा आतंकवादी को मार दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान में ने जब काउंटर हमला किया, उसमें पुंछ के बॉर्डर एरिया में हम हैं, उसमें क्या हाल हुआ, क्या तबाही हुई, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पहले घर की क्या हालत है। और मेरे साथ है सरदार सुरजन सिंह, जिनके भतीजे इस पाकिस्तान का जो शेल आया इनके घर पे गिरा और उससे उनकी मौत हुई। सीज़ फायर तो हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है जिस घर का कोई आदमी चले गया उसके लिए सबसे बड़ी जंग वही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मौका बात करने का नहीं था, लेकिन आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग कहते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, उन लोगों तक ये खबर पहुंचा के हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर सीज़ फायर नहीं होता तो कितनी और जानें जाती। जैसे आपके घर में जान चली गई, वो कभी वापस नहीं आ सकती है। लेकिन क्या कहेंगे आप, जो आपसी तनाव हुआ, यहाँ पे शेलिंग हुई, उस टाइम कहाँ थे आप? देखो, रात को 1:30 बजे एक शेलिंग स्टार्ट हो गई थी पाकिस्तान की तरफ से, आधा घंटा पहले यहाँ से भी हुई, इधर पर बहुत गने लगी हुई थी, तो बस अचानक 6 बजे तक बहुत ज़बरदस्त फायर हुआ। हम ये नहीं सोचते कि इनके फायर कहाँ पर पड़ते उनके पर, उनके फायर जो थे, उनके जो शल थे तमाम सिटी में पड़े। 500-600 शल, जो 500-600 बम जो है को 25 जो 200 पाउंड का ये शल में पड़ा। उसके बाद पुंछ में 3 मौतें जो थी वो सुबह ही हो गई। 8 बजे से पहले जो 3 मौतें हो गई थी। तो ये एक हमें उसका सदमा लगा कि अगर एक पहलगाम का जो कसानिया हुआ उसका भी कंडेमेबल है, उसकी भी करते, पर जंग जो वो किसी को पूछ कर आती नहीं है, जंग किसी को पूछ कर मारती नहीं है, जंग किसी को भी एक नज़रिया नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है इसका। मैं आप आए हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। दुख इस बात का है कि जो मीडिया है वो 7 तारीख को यहाँ पर पहुँच गया, पर जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, जो हुकूमतें हैं, वो आज तक अभी वो आना शुरू कर गए। ये चीज़ें इसमें पता चलता है कि जो जनता है उसका सार कर लेने वाला कोई नहीं, उसकी कोई देखभाल करने वाला कोई। लेकिन जब ये शेलिंग शुरू किया उससे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन कुछ लिया आपने? जब उस तरह का हड़कंप मचा माहौल बना उस टाइम कहाँ थे आप सभी? 91 में भी ये शेलिंग स्टार्ट है, तो करगिल वार में भी यहाँ से गन्ने चलेंगे। 2019 में जब 370 टूटा तब भी शेल पड़ते थे,
पर प्रिपेयर थे इस गन्नू के साथ, इन फायर शायद हुआ प्रिपेयर थे कि भी चलता था, पर इतना नहीं था कि ये पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में सिविलियन को हिट किया जाएगा। ये बस हम इतना, इसमें थोड़ा सा हम हड़बड़ा में गए। तो हमारे पास शेल्टर नहीं है, हमारे पास सिंगल लेंटर है, कहीं पर 3 शीट की शेड है। तो लोग दौड़ना शुरू हो गए, पैनिक में आ गए। तो करते करते बस जब मैं हॉस्पिटल में गया, हम लोगों की खिदमत करने के लिए हॉस्पिटल में गए। मैं कई मरीज़ों को जिनको शरे लगे, स्प्लेंडर लगे, उनको अस्पताल में पट्टी करने के हमें बाहर से उठाकर हम ले जाते। 6:30 बजे के बाद जब घर में आया, बैठा मैं यहाँ पर सो गया। इधर बेटा मुझे बता कब ये सो गया, मैं भी सो गया। मेरी पगड़ी आप देख सकते, उसी टाइम शेल गिरा। हाँ, उसी तरह टर्बन मैंने बांधी हुई थी। तो ये बांधी, यहाँ पर एक टेबल था, उस शेल की एक स्प्लेंडर ने बहुत छोटा सा हुआ, तो बॉस उसने मेरे काटा। उसके बाद ये इधर चली, सारा कट गया हुआ है, सारा कट गया। अगर ये नहीं होता हो सकता कोई इंजरी हो सकती थी। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो शेल के, ये देख सकते हैं कितना भारी है ये। 500-600 ग्राम है ये, 600 ग्राम होगा, 600। ये गिरा यहाँ से और पूरा आप यहाँ सोए हुए थे और आप यहाँ सोए थे। इसको हिट किया तो चला गया। ओह, जो आपके भतीजे थे उनसे बातचीत हुई थी उससे पहले आपकी उनसे बातचीत? जब उसको हमने रेस्क्यू किया तो बातें करता था, वो पूछा कहाँ पड़ा भाई, घर वाले ठीक हैं, कौन से। उसकी उम्र भी 50 साल थी, बड़ा सियाना था, बड़ा मैच्योर आदमी था। उसने कहा वहाँ कहाँ पड़ा, वार पूछता था। वेंटिलेटर पे जब उस स्ट्रेचर पर था वहाँ पर कि बच्चे ठीक हैं, यहाँ कौन को ठीक है, मुझे पूछ रहा था। बैठाया उनको, बैठा के पर उसके बाद एक स्प्लेंडर जो था वो सेकंड ऑपरेट में मैं एक्सरा करवाया, वो बिल्कुल एक लंग्स को रैप्चर करके उसको ख़त्म कर गया था लेफ़्ट साइड पर। तो वो उसके बाद ब्लीडिंग हो गई। जब उनने कट लगाया पाइप पाने के लिए तो आती 1.5-2 किलो जो ब्लड था यहाँ से बाहर आया, तो वो सोस हो गया। उसके बाद कोमा में चला गया। तो वो तो बातें करता, एक ही पेशेंट था जो हमने हॉस्पिटल में रेस्क्यू किया, बाकी तो सब डेड आए। थिएटर तक सिर्फ यही पहुँचा, एक भी हम नहीं बचा सके वक्त के मुताबिक। उन्हें डॉक्टरों ने बहुत काम किया इसमें, डॉक्टर 3 थे, ऑर्थोपेडिक से सर्जन 2 सर्जन थे, उसके बाद एनेस्थीसिया। उन्होंने बड़ी मेहनत की, पर इतनी रैप्चरिंग हो गई थी, मेरे ख्याल इतनी फैसिलिटी नहीं है उसको निकालने की। यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं हमारे पास, फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन जंग तो हुई, लेकिन हमारे पास वो सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। हमारे शेल्टर नहीं है हमारे पास, बेस नहीं है, बेसमेंट नहीं हमारे पास। अब भी अब जंग जो सीज़फायर मेरे ख्याल नहीं, वो अडजाइन हुई है मेरे ख्याल, इसको पोस्टपोन किया है। सीज फायर हुआ है, बस खुद कंप्लीट सीज फायर। ट्रंप ने बोला सीज फायर हो, लेकिन जो दिल्ली से लोग कहते हैं सीज फायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आने का मकसद यहाँ ये है कि LOC की कहानी हम वो नई दिल्ली तक पहुँचाए कि अगर सीज फायर नहीं होता तो कितना नुकसान होता, कितनी जाने गई, कितने घर तबाह हो गए। लेकिन वो जो लोग कहते हैं नई दिल्ली से बैठ के सीज फायर नहीं होना चाहिए, अभी भी जंग होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिस्री हैं उनको अपना अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि हमने कहाँ पहुँचे, कितने टारगेट मारे, कितने आतंकवादी मारे, कहाँ जंग पहुँची। जब उन्होंने कहा कि सीज फायर हो गया, उसके बाद उनको जो ट्रोल आर्मी है उनने इनको इतना ट्रोल किया, गालियां दी, उनको अपने अकाउंट बंद करना पड़ा, इसलिए कि वो कहते थे, वो चाहते थे कि जंग और बढ़े, जंग और हो जाए। उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? देखो, जंग जो है वो एक बहुत बड़े ऊपर वालों की बात है, उसमें तो हमने कब करते। हमने पूछा किसी से, उमर मुल्ला साहब पुंछ में, उसने कहा जब जंग शुरू हुई आपको उस वक्त, तो मुझे उसको पता, बंद होने का भी टीवी में मैं देखा, चलने में मैं टीवी देखा, बाबुल पर पहुँच के वहाँ पर पहुँचे। जंग नहीं होनी चाहिए, ये जंग एक सोल्यूशन नहीं है बस। जिस तरह वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाए नहीं, लेकिन यह है कि सीज फायर कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए? वैसे सीज फायर तो अच्छा, आप तो बिल्कुल नहीं, हमने अपना काम कर रहे हैं। ये फंडल प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ये 16 को हमारा बहुत पड़ेगा, हमें टाइम मिला तो सीज फायर से मिला, हम तो इस पर खुश में, सीज फायर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय। लेकिन जो एक जान चली गई इस घर में, अब तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। ये तो हम सोचते जो चला गया वो तो वापस आ नहीं सकता, ये पर जो जाने के बाद हमें संभलना चाहिए, हमें ज़रूर संभलना चाहिए कि अगर आप दिल्ली में पॉलिसीज बनाते हो तो जो लोग सेंटर में हैं उनकी केयर कौन करेगा, उनको कौन बचाएगा, इनके लिए सोचा जाए क्या कर रहे हैं जो बॉर्डर के लोग हैं। अब तो बॉर्डर ना जम्मू तक ड्रोन चले गए, अब तो देख सकते हैं। पर जंग जिन्होंने रोकी है, किसी ने मीडिएटर की, कुछ भी किया, अच्छा किया, रोकनी चाहिए जंग। उसके बाद पर बात होनी चाहिए, अच्छे तरीके से बात होनी चाहिए, टेरर भी ख़त्म होना चाहिए, आतंकवाद भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम ही एक मिनॉरिटी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कहीं फार फ्लंग विलेज में रह रहे हैं, तो उनको भी डर है, खतरा है।
अब प्रॉक्सी वार भी हो सकती है। लेकिन खबरों में ये भी सुना हमने मीडिया में कि कहा गया कि मंदिरों को टारगेट, मस्जिदों को किया गया टारगेट, गुरुद्वारों को किया गया टारगेट स्पेशली। देखो टारगेट तो सब में हुआ, मस्जिद भी हुई, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी। मेरे पास गुरुद्वारा स्पेशली हमने सुना गुरुद्वारा। नहीं, मैं टेंशली मैं नहीं समझ सकता कि वो टेंशली वो जो फायर जो है वो किसी मंदिर पर, गुरुद्वारा पर या किसी पर ये खबर ऐसे बनी कि हुआ पुंछ में, पर अटेंशन ही कोई मैं नहीं मान सकता कि वो जो गोला है वो मंदिर पर, गुरुद्वारा या मस्जिद पर गिरा। मेरे साथ गुरुद्वारा है, देख सकते हैं, बिल्कुल नेबर नज़दीक तो वहाँ भी पढ़ सकता था। ये चीज़ें जो हैं ये मीडिया वालों की हैं, ये आपको पता होगा कि इसको किस तरीक़ा से पॉलिटाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं हमारे जो सिख भाई तो मदरसे में जाकर शेल्टर ली, ममदन बन भाई ने मेरे गुरुद्वारा में शेल्टर ली खाने के लिए। वहाँ पर वो खाना नहीं था मस्जिद पे, सुबह खाने के लिए हमारे पास आए क्योंकि हमारा बेटा चला गया, हमने रात को खाना बनाना पड़ता था। पहचान है हिंदुस्तान। हाँ, हमारे भाईचारा है। इस भाईचारे को तोड़ने के लिए कोई सेलेक्टिव लोग होते हैं, इसमें नहीं एक तरफ होता है, दोनों तरफ सेलेक्टिव लोग होते हैं जो उसको बार बार खरीद कर इतना बड़ा मसला बन जाता है जो कि तुम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम ख़त्म करते। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुंछ में टोन में हूँ जहाँ पे शेलिंग हुई और उस शेलिंग से इस घर का कितना नुकसान हुआ दोबारा से दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शेल गिरता है और यहाँ पे ये सरदार जी थे, इनकी पगड़ी अगर नहीं होती तो खुदा ना करे क्या हादसा हो जाता। लेकिन मकसद ये खबर दिखाने का ये है कि बॉर्डर एरिया के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर दिन हर शाम उनकी ऐसे गुजरती है कि मानो आखिरी शाम हो। लेकिन जो नई दिल्ली से ऐलान करते हैं, नई दिल्ली से इस तरह की बातें करते हैं, उनको मैं याद दिलाऊं कि वाजपेयी साहब वही लीडर थे जिन्होंने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसलिए बातचीत से ही सारे मसले हल होंगे। आज अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये फैसला लिया, सीज़ फायर करवाया, उसका सभी लोग वेलकम करते हैं और कहते हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए और इस सब पे मिलजुल के बातचीत होनी चाहिए और आतंकवाद भी ख़त्म होना चाहिए।